ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया 360 में और अब रुक करते हैं अगली कवर स्टोरी का। साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का हंटर चलता रहा, लेकिन भारत के एक्सपोर्ट ने दम दिखाया। नवंबर में निर्यात बढ़ा और ट्रेड डेफिसिट 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया। अब देखिए आंकड़ों में ये मजबूती कैसे नजर आई। टैरिफ दबाव के बावजूद नवंबर में भारत का एक्सपोर्ट बढ़कर 38.1 बिलियन डॉलर हो गया। इसमें 19.4% की बढ़ोतरी रही। इसके साथ ही भारत का एक्सपोर्ट 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस बढ़त में इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के शिपमेंट ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। बढ़ते एक्सपोर्ट के साथ ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ। नवंबर में ट्रेड डेफिसिट घटकर 24.6 बिलियन डॉलर रहा, जो जून के बाद सबसे कम है। इसकी वजह इंपोर्ट में गिरावट रही, क्योंकि इंपोर्ट 2% घटकर 62.7 बिलियन डॉलर हो गया। इंपोर्ट की गिरावट का बड़ा कारण सोना, कच्चे तेल, कोयला और कोक की आने वाली शिपमेंट में कमी रही। सोने का इंपोर्ट 59.15% घटकर 4 बिलियन डॉलर हो गया और कच्चे तेल का इंपोर्ट 11.27% घटकर 14 बिलियन डॉलर रहा। याद दिला दें कि अक्टूबर में 41.68 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट देखा गया था। इसके बाद नवंबर में एक्सपोर्ट का अच्छा प्रदर्शन रहा और तस्वीर बदली। इंपोर्ट में कमी के चलते नवंबर का ट्रेड डेफिसिट घटा, जबकि इससे पहले जून में यह सबसे कम 18.78 बिलियन डॉलर था। यानी कमी का रुझान फिर से दिखा। नवंबर में चीन ने नीदरलैंड को पीछे छोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना लिया। हालांकि अप्रैल नवंबर की अवधि में नीदरलैंड थोड़ी बढ़त बनाए हुए था। एक्सपोर्ट बताते हैं कि छुट्टियों के बाद सप्लाई चेन नॉर्मल हुई और त्योहारों के बाद कंज्यूमर डिमांड कम हुई, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी और इंपोर्ट में कमी दिखी। नवंबर का अच्छा प्रदर्शन अक्टूबर की 12% गिरावट के बाद आया, जिसका संबंध यूएस टैरिफ से था। डेटा जारी होने से पहले कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा था कि नवंबर की एक्सपोर्ट ग्रोथ ने अक्टूबर की कमी को पूरा कर दिया है। और इस पूरी खबर पर विस्तार से और चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं अजय दुआ सर, पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी हैं। अजय सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि ट्रंप टैरिफ के दबाव के बावजूद नवंबर में एक्सपोर्ट 19.4% बढ़ा है। क्या इसे भारत की स्ट्रक्चरल मजबूती मानेंगे या ये सिर्फ एक महीने का साइक्लिकल उछाल है? आने वाले महीनों में ये ट्रेड कितना टिकाऊ दिख रहा है? धन्यवाद जी, आपने मुझे इस चर्चा में शामिल होने का अवसर दिया। मोस्ट वेलकम सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये महीना भारत के लिए महत्व था। कारण अक्टूबर महीने में, जैसे आपने बताया, कि हर साल नॉर्मली अक्टूबर महीने में एक्सपोर्ट्स इत्यादि बढ़ते थे और वही प्रथा इस बारी भी अपेक्षित थी। पर जो जीएसटी कम करके हमारे यहाँ कंजम्पशन बढ़ी सितंबर महीने में काफ़ी ज़ोरों से, और फिर अक्टूबर के 15 तारीख तक, तो उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल, एक जीएसटी के कारण बहुत ज़्यादा परचेज हो गई थी, बहुत प्रोडक्शन किया गया, तो हमारा शायद एफर्ट जो या प्रोडक्शन था, दोनों पे उसका प्रभाव पड़ा। पर नवंबर में ये जो तुलना है कि इस बारी 19% बढ़ा, ये पिछले साल के नवंबर से है। इस साल के अक्टूबर की अगर तुलना में रखेंगे तो हमारी वृद्धि और भी ज़्यादा हुई है, और पिछले महीने से इस महीने। और इसके साथ साथ जो आपने बताया कि हमारा इंपोर्ट, आयात कम हो गया जी। क्रूड ऑयल, सोना, कोला, कोकिंग कोल इत्यादि वस्तुओं का ये मेंटेन करना, थोड़ा सा इंपोर्ट्स को कम रखना इतना आसान नहीं रहेगा। कारण जैसे जैसे अब सेकेंड हाफ में है, थर्ड क्वार्टर खत्म होने वाला है, थोड़ा सा हर एक कंपनी को रहता है, हर एक संस्था को रहता है कि हम साल मार्च का जो आखिर होगा, मार्च 26 का, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें। और इसके लिए बहुत रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो मैं ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखता कि इंपोर्ट्स कम होंगे। पर मुझे ऑप्टिमिज्म है कि ये जो अभी शुरू हुआ है,
निर्यात निर्यात बढ़ना, वो शायद हम मेंटेन कर पाए। कारण जैसे आपने जिक्र किया, अमेरिका में 50% टैरिफ लगाने के बावजूद हमारे एक्सपोर्ट अमेरिका को, यूएसए को बढ़े हैं, कम नहीं हुए। पहले 2 महीने, जुलाई के बाद 2 महीने 2.5 महीने कम जरूर हुए थे, जुलाई में उन्होंने लगाए, अक्टूबर तक कमी रही। इस साल हम देख रहे हैं कि रिसिलियंस, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे इंजीनियरिंग गुड्स ने का प्रोडक्शन बहुत रिसिलियंट है, इसके कारण जो चीज़ लगती है, रिसिलियंट का मतलब हम एडजस्ट कर पाते हैं, हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स भी बढ़े। तो बिल्कुल। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि चीन को, जिसको हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं 90% से, चीन का हमारा, हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते चीन से, हम ओके। आयात ज़्यादा करते हैं, तब भी वो हमारे तीसरे नंबर पे आ गया एक्सपोर्ट्स में, हम्म। अमेरिका और नेदरलैंड्स के बाद। तो मैं ये एक अपेक्षा करता हूं कि अगले कुछ महीने में जी। भी हमारे निर्यात होते बढ़ते रहेंगे। हम्म। कि हमारे लोगों को, एक और कारण भी है, सरकार की 25,000 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम हम्म। जो कैबिनेट ने अप्रूव कर चुके हैं, उसको कार्यान्वित करने के लिए, जैसे कॉमर्स सेक्रेटरी साहब ने, राजेश अग्रवाल जी ने कहा कल, कि कुछ ही दिनों में वो स्कीम हम अनाउंस करके कार्यान्वित भी करने वाले हैं। हम्म। तो इन सब चीज़ों का इंपोर्ट के ऊपर प्रभाव होगा। हम्म। और मैं काफ़ी इसका एंकरेज हूँ कि हमारे अगर इंपोर्ट्स बढ़ रहे जी। हैं, साथ साथ हम टैरिफ्स के होते हुए, हम्म। मल्टीलैटरल ट्रेड की, बायलैटरल ट्रेड आते हुए भी, बिल्कुल। तब भी हम हम उसका सामना कर सकेंगे। ठीक बात है सर। इस पर सवाल ये बनता है कि ट्रेड डेफिसिट घटने की बड़ी वजह इंपोर्ट में गिरावट रही है, खासकर सोना और कच्चा तेल। क्या ये वास्तव में अच्छी खबर है, या फिर ये संकेत दे रहा है कि घरेलू मांग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में सुस्ती आ रही है? आ, सोने का तो घरेलू डिमांड ज्यादा होता है जी। हम्म। तो वो जो $4 बिलियन कम हुआ है, वो त्योहार के टाइम, जब हमारा दिवाली, धनतेरस, दिवाली या और जो ओणम इत्यादि सब फेस्टिवल रहते हैं, उस टाइम सब हाउस होल्ड्स खरीदते हैं। अब उन्होंने, और उसके बाद लोगों ने, मुझे लगता है, थोड़ा सा जबरदस्त परचेजेस किए इस साल। कारण उनको देख रहे थे कि ट्रेंड गोल्ड प्राइसेस की, नेशनल और इंटरनेशनल बढ़ते जा रहे हैं रेट्स, तो क्यों ना, अच्छा है कि हम खरीद लें। लोगों ने शायद स्टॉक मार्केट में कम इन्वेस्ट किया और गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा किया, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल आंकड़े आ रहे थे, अगर स्टॉक मार्केट इक्विटी 8% बढ़ी है, तो गोल्ड 20-25% बढ़ा है और सिल्वर 30% से ऊपर बढ़ी है। तो वो तो ठीक है, अगर हम कम इंपोर्ट करें हाउस होल्ड के लिए, तो वो प्रोडक्शन में इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अब प्रश्न है कि क्रूड ऑयल जो हमें लगता है हम्म। ट्रांसपोर्टेशन में देंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में उधर थोड़ा सा कम लग जाए हम्म। तो कोई बुरी बात नहीं है। ओके। पर ये बहुत बैलेंस करके करना पड़ता है कि इंडस्ट्री में शॉर्टेज ना हो, हम्म। और उसके साथ साथ अगर हमारे ट्रांसपोर्टेशन चलते हैं, वो तो साइन ऑफ इकोनॉमी है, तो वो उसकी इकोनॉमिक रेसिलियंस होती है। तो मुझे लगता है जी। कि थोड़ा सा कमी होगा गोल्ड के कारण, थोड़ा कमी हो सकता है हमें अपने क्रूड ऑयल, अगर हम हायर प्राइस हमें ना देना पड़े। ठीक। हम जो सोर्सेज हैं, जब हमें डिस्काउंट मिल रहा है बिल्कुल। और हमें और सुविधा या सहूलियत दी जा रही है, अगर हम इन सोर्सेज से खरीद रहे, तो हमारा बजट, हमारा खर्चा क्रूड ऑयल पे भी कम हो सकता है, वॉल्यूम को कम ना होते हुए। ठीक है। इस पे सर एक पॉइंट और समझने की ज़रूरत है कि चीन का भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनना क्या रणनीतिक रूप से सकारात्मक है, या हमें इस पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, खासतौर पर तब जब ग्लोबल ट्रेड जियोपॉलिटिक्स तेज़ी से बदलती हुई दिख रही है? चीन से तो हमेशा आयात भी और निर्यात भी, मैं ये कहूंगा, हमें सतर्क रहना चाहिए, ओके। दोनों दोनों ही चीजों में।
पर हम देख रहे हैं कि हमारी सतर्कता के बावजूद हमने देखा है कि हमारे आयात चीन से बढ़ते जा रहे हैं, हम कम नहीं कर पाए। तो अगर हमारी इतना डिपेंडेंस है, उनके ऊपर निर्भरता है, तो फिर साथ साथ फिर हमें एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। कारण ये ना रहे जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में कि इंपोर्ट्स इनइलास्टिक हैं, इलास्टिक और एक्सपोर्ट्स इलास्टिक हैं, कि कीमत कम की तभी जाते हैं। वे जहाँ पे कीमत कम भी की या कम बढ़ाई भी चीन ने, तब भी हम लेते रहते हैं। तो मैं ये इन इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी को क्लोज करो, कैसे ये गैप कैसे बंद होगी, वो उसकी उम्मीद करता हूं। पर इतना मैं कह दूं, चीन जरूर हम अभी थर्ड स्टेज पे आ गया है, पर उसको उस स्टेज पे रखने के लिए हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। कारण चीन के व्यापार अमेरिका से कम हुआ है। ये पिछले 2-3 महीने बिल्कुल, यानी एक तरह से बड़ा कारण यह है कि निर्यात बढ़ा है, मेंटेन करने की ज़रूरत है, जिसका जिक्र आपने किया। आयात घटा है, जो कि एक्सपोर्ट बढ़ने का एक बड़ा कारण दिख रहा है। हालांकि जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स लगातार बदल रही है, ऐसे में कुछ भी अंतिम निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आंकड़े पॉजिटिव हैं। तब जब टैरिफ बढ़ा था, उसके बावजूद आगे जब ट्रेड डील हमारी फाइनल हो जाएगी, उसके बाद स्थिति क्या होगी, ये भी देखने वाला होगा। तो बहुत शुक्रिया करेंगे अजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए। थैंक्स फॉर योर टाइम सर।